गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। Good गुड morning, मॉर्निंग। sir. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड अजन। मॉर्निंग। Good गुड morning. मॉर्निंग। चलो, तो लेट अस स्टार्ट। प्रीवियस क्लास में अप टू क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था एंड एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने सही करके मुझे दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो अप टू टिल नाउ तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्यूब्स करना सीखेंगे और क्यूब्स वाली आइडेंटिटीज को देखेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो यू कैन फ्रीली आस्क, फील फ्री टू आस्क। बोलो बेटा, एनी डाउट्स? नो? शिखी आप बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिस, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब क्यूब्स को लिखना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। दैट मींस दे आर ऑलरेडी इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। अभी इस समय ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है एंड यू हैव टू ट्रांसफॉर्म देम इन टू देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो एक्सपेंडेड फॉर्म्स में लिखना है और ये क्यूब वाली आइडेंटिटी है। याद करो कौन सी आइडेंटिटी से मैच होता है, इसकी शक्ल, इसकी सूरत किससे मैच करती है, बताओ, बता सकते हो? 100 - 1। 100 माइनस, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी थी? ये नहीं कह रहा हूँ बेटा, ये कह रहा हूँ। 6 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सर हाँ, कौन सी आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ मैं, मैच कर रही, कौन सी आइडेंटिटी से इसकी शक्ल मैच करती है? 2x+1 का होल क्यूब। बोलो सौम्या। हम्म, कोई भी नहीं बता सर पा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। x+y का होल प्लस क्यूब, वेरी का गुड। होल x+y का होल क्यूब से मैच करती है नहीं करती है? अब x+y का होल क्यूब क्या होता है वो कौन बताएगा? क्या होता है x+y का होल क्यूब? सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई 3x² y प्लस plus वाई। 3xy square। वेरी गुड, 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर। तो इस वाली आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट राइटिंग। गिवन पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x+1 का होल क्यूब। अब वैसे तो इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, शक्ल बिल्कुल मैच कर रही है। तो एक दो लाइन भले ना भी छोड़ो तो चलेगा, छोड़ दो तो बढ़िया है। थोड़ा सा गैप दे दे के शिखी, आपका वर्क बिल्कुल करेक्ट होता है लेकिन आप गैप्स नहीं देते हो। मतलब इसी के जस्ट नीचे लाइन लिख दोगे। जैसे भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं ना, जैसे अब अपन ये तो क्वेश्चन लिखा है हमने, तो क्वेश्चन के बाद कम से कम एक लाइन छोड़नी चाहिए, थोड़ा गैप दे के लिखो। यूजिंग द या कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल with the identity with the identity विथ द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अब, अच्छा आइडेंटिटी आप एक्स और वाई में मत लिखो क्योंकि एक्स यहाँ पे यूज हो गया। तो आइडेंटिटी किस फॉर्म में लिखेंगे हम, बोलो? ए और बी। ए और बी। तो क्या A बनेगी and आइडेंटिटी, क्या बनेगी आइडेंटिटी, क्या बनेगी आइडेंटिटी, बोलो? ए और बी की फॉर्म में। हम्म, ए प्लस वाई का होल ए क्यूब प्लस इज वाई, इक्वल टू ए और बी में बनेगी ना, वाई को भूल जाओ ना, वाई तो एक्स के साथ ए चलता है। प्लस बी का होल क्यूब। हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब एंड इट विल बी इक्वल टू, इक्वल किसके होगा ये? ए क्यूब प्लस A cube बी plus क्यूब B cube प्लस plus 3a स्क्वायर square थ्री B plus बी 3A. प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर। ठीक है, वी गेट वैल्यूज निकालेंगे ए एंड बी की। ए कुछ आएगा एंड बी कुछ आएगा, तो आराम से यहाँ पे तो वैल्यू निकल पा रही है। ए की सीट में कौन बैठा है 2x, बी की सीट में कौन बैठा है 1। तो ए की वैल्यू 2x एंड बी की वैल्यू 1, राइट? कोई डाउट, बोलो? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, सो क्वेश्चन नो सर। लिखते हैं एक बार फिर से। 2x+1 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू, 2x+1 का होल क्यूब विल बी इक्वल टू, अब क्या करना है मुझे? एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करनी है आइडेंटिटी की। तो एक्सपेंडेड फॉर्म उसकी यूज करना लेकिन वैल्यूज हमारी यूज करना। जैसे कि उसने कहा ए क्यूब, तो मेरा ए क्या है, मेरा ए तो 2x है।
तो मैं a क्यूब नहीं करूंगा, मैं 2x का क्यूब करूंगा। फिर उसने क्या कहा साहब b क्यूब, तो मेरा b तो 1 है तो मैं 1 का क्यूब करूंगा। प्लस फिर उसने क्या कहा 3a² b, तो मैं क्या करूंगा 3a², मेरा a क्या है 2x, तो मैं 2x का स्क्वायर करूंगा, और इंटू b क्या है 1। लास्ट टर्म में क्या लिखा उसने 3ab², तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू a क्या है मेरा वही 2x, इंटू b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी इंटू लगा देना। ठीक है, समझ आया? ये वैल्यूज पुट अप करी जो मैंने। Yes, sir. ठीक है, दिस इज a क्यूब, दिस इज b क्यूब, दिस इज, ये पूरी चीज मिला के 3a² b, एंड ये पूरी चीज मिला के 3ab²। चलो सॉल्व करते हैं। 2x का होल क्यूब क्या बनेगा, ये क्या होता है? 2x का होल क्यूब क्या होता है? X cube. 16 16। 16 cube 2 का क्यूब 16x 16, 2 का क्यूब 16 होता है बेटा। Sir, at X cube. सर 8 8 होता है ना, 2 की पावर 4 होती है 16, तो 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1, राइट। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो 3 को 3 रहने दो, इंटू 2x का होल स्क्वायर क्या बनेगा? Sir, 4x square. 4x² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 ही बनेगा। तो सारे स्क्वायर्स एंड क्यूब सॉल्व कर लिए। अब आप प्रोडक्ट्स करो, तो 8x³ एज इट इज प्लस 1 एज इट इज। अब इस प्रोडक्ट को सॉल्व करो, 3 इंटू Sir, 4x, 12x square. 3 इंटू 4x² इंटू 1, इट विल बी 12x² प्लस, अब दूसरे प्रोडक्ट को सॉल्व करो, 3 इंटू 2x प्लस 1 क्या 6x. बनेगा 6x। तो वैसे तो ये आपका फाइनल आंसर बन चुका है, लेकिन मैंने क्या कहा था, किसी भी पॉलिनोमियल के जो टर्म्स होती हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो पहले क्यूबिक वाली अरेंज कर दो, फिर स्क्वायर वाली लिख दो 12x², फिर लीनियर वाली लिख दो 6x, और लास्ट में कांस्टेंट लिख दो +1। तो ऊपर वाली फॉर्म में लिखे आओगे तो भी सही है, इसमें भी सही है, पीछे मैच कर लो। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब Yes, sir. इस टाइप के सारे, अरे ये तो इजी क्वेश्चंस है ना, एक्सपेंड करना तो हमेशा इजी रहता है ना, मजा तो यहाँ आएगा 8वें क्वेश्चन में जब फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसी का जब उल्टा चलेगा ना तब आएगा मजा। तो ये वैसे भी इजी क्वेश्चन ही होते हैं। चलो, तो इसमें सेकंड वाला आप मार्क करिए होमवर्क, सेकंड एंड थर्ड मार्क करिए होमवर्क, मैं फोर्थ और करवा देता हूँ। ठीक है, फोर्थ वाला नोट डाउन करिए, x - 2/3y का होल क्यूब। क्वेश्चन है x - 2/3y का होल क्यूब। तो अगेन एक्स एंड वाई में है आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी यहाँ पे चेंज होगी, बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? थोड़ी सी चेंजेस होंगे। Sir, x minus y whole cube. एक्स वाई में नहीं होगी ना, ए और बी में होगी, क्वेश्चन एक्स वाई में है, तो क्या होगी बोलो? Sir, a minus b whole cube. ए माइनस बी। भाई वहां पे ए प्लस, यहाँ पे प्लस साइन था तो ए प्लस बी होल क्यूब लगाया, लेकिन अब तो माइनस साइन है तो ए माइनस बी होल क्यूब। और जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ तो अंदर आइडेंटिटी एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 जगह माइनस लगता है मिडिल टर्म्स में। कहाँ कहाँ पे? जैसे मैंने यहाँ माइनस लगाया तो Sir, एक तो a cube यहाँ minus. और एक यहाँ, इन और दो सर एक मिडिल, 3 हाँ मिडिल वाले दोनों पे माइनस लग जाता है, इधर और इधर, बाकी अगल बगल पे अभी भी प्लस ही रहेगा। समझ में आया ना? ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस में तो सारे ही प्लस होते हैं, माइनस में क्या होता है, अगल बगल वाले चेंज नहीं होते हैं, केवल मिडिल वाले चेंज होते हैं। और ये का यही काम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में होता है। देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², राइट। अब जैसे ही आप प्लस का माइनस करेंगे तो अगल बगल वाले तो बदले नहीं, a² अभी भी a², b² अभी, केवल मिडिल वाला बदल गया, मिडिल वाला 2a माइनस 2ab हो गया। यही होता है, बोलो यही होता है क्या? Yes, sir. तो Yes. सिमिलरली यहाँ पर भी केवल और केवल मिडिल वालों को ही बदलना है। ठीक है साहब, कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू अब की बार क्या आएगी और बी की क्या आएगी, बताओ। ए की सीट में कौन बैठा है? ए की सीट में कौन बैठा है?
X. एक्स। और बी की सीट में कौन बैठा है? अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ध्यान से देखो, एक आंख को बंद करके देखो, जैसे निशाना साधते हैं बंदूक में से, वैसे एक आंख को बंद करके 2 देखो। by 3b. -2 है। बी की सीट में कौन बैठा है? -2 by 3y. -2/3y या फिर 2/3y? 2/3y. सौम्या बोलो, बोलो सौम्या। बस यहीं पे गलती होती है, अगर होती है तो, बाकी तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। बोलो अंश। Sir, 2/3y. 2/3y इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है। अरे माइनस की सीध में माइनस आ गया ना, तो माइनस से तो माइनस उठ गया एक तरीके से मानो कंपेयर कर रहे हो, तो तुलना करोगे तो इसकी तुलना इससे होगी, इस माइनस की तुलना माइनस से हो गई, तो अब बी बचा, तो बी की तुलना केवल इस माइनस को हटा के जो चीज बच रही है उससे होगी। ठीक है ना? हाँ, अगर Yes, यहाँ sir. पे आप प्लस लिखते, अगर आप इसको a प्लस बी के होल क्यूब से कंपेयर करते तो b की वैल्यू -2/3y आती। अगर वहां प्लस होता तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन वहां पे आइडेंटिटी में ही माइनस है, तो माइनस से माइनस खत्म, अब b की वैल्यू पॉजिटिव 2/3y आएगा। 2/3y। ठीक है, आइडेंटिटी लगाएंगे हम, और मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म उसकी यूज करेंगे जैसे कर रहे थे, और वैल्यूज हमारी यूज करेंगे। चलो कर दो फटाफट। सो क्वेश्चन क्या था? x -2/3y का होल क्यूब विल बी इक्वल टू, सबसे पहले है a क्यूब, तो मेरा a तो x है, मैं करूंगा x का क्यूब। फिर है माइनस, मैंने भी लगा दिया माइनस। फिर है b क्यूब, तो मेरा b क्या है? 2/3y, इसका होल क्यूब। फिर है माइनस, मैंने भी लगा दिया माइनस 3, मैंने भी लगा दिया 3 इंटू ए स्क्वायर, मेरा a क्या है? x, मैंने कर दिया x का स्क्वायर, इंटू b, मेरा b क्या है? 2/3y, 2/3y लगा दिया, प्लस 3ab², तो 3 इंटू ए क्या है मेरा? x, इंटू b का स्क्वायर, b क्या है मेरा? 2/3y, इसका होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? शिखी बताओ। No, sir. No, sir. चलिए, तो x का क्यूब विल बी x क्यूब माइनस, अब 2/3y का होल क्यूब करना है, सबका करना पड़ेगा, 2 का भी, 3 का भी, y का भी। बोलो 2 का क्यूब क्या होता है? Sir, 8. डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब क्या होता है? 27. 27. 27। y का क्यूब क्या होता है? Y cube. y क्यूब। माइनस लगा दो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे, चलो एक बार तो आप है ना स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को सॉल्व कर रहे हो ना, तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को ही सॉल्व करो अभी इस स्टेप में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 3 इंटू एक्स का स्क्वायर x² इंटू 2/3y। अभी आप मल्टीप्लाई मत करो, अभी केवल आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को सॉल्व करो। तो 3 इंटू एक्स इंटू, अब इसका स्क्वायर कर दो, 2/3y का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4. 4, 3 का स्क्वायर 9. और y का स्क्वायर Y square. y स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर्स एंड क्यूब सॉल्व कर दिया मैंने, 4 जगह सॉल्व करने थे, एक ही इस जगह वो कर दिया, एक इस जगह वो कर दिया, एक इधर स्क्वायर करना था, एक इधर स्क्वायर करना था, बाकी सबको एज इट इज लिख दिया। अब आप करो प्रोडक्ट्स, इसका प्रोडक्ट एंड इसका प्रोडक्ट, चलो करते हैं। बाकी सबको एज इट इज लिख देता हूं मैं, x³ -8/27y³। हाँ जी, जब मैं इसको प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे बताओ, 3 से 3 कट जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, Yes, sir. बचेगा क्या? 2, एक तो बचा 2x 2, square y. x² और y, तो -2x² y प्लस, उधर आ जाइए, इधर भी कुछ कट रहा है क्या इसमें भी? Yes, sir. 3 9 से कट जाएगा सर. 3 9 से कट जाएगा, कट रहा है ना 3, और नीचे डिनोमिनेटर में है 9, तो ये क्या हो जाएगा? 3 से 1, 3 से। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले ही काट देते हैं, इस स्टेप में ही काट देते हैं 3 से 3। अरे वो 3 नहीं है, वो 3 का स्क्वायर भी तो है, तो पहले तसल्ली से स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को सॉल्व करना है। देखो ये 9 बन गया, तो 3 से 9 3 बार कटेगा, और कई बच्चे यही काट देते हैं। क्या गलती करते हैं कि पहले तो काट देते हैं और फिर 2 का स्क्वायर कर देते हैं 4। भाई पहले स्क्वायर करना है, बाद में प्रोडक्ट करना है, ठीक है?
गलती नहीं करोगे ना। 3 से 1, 3 से 3 टाइम कट गया, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 3, 4/3, फिर बचा x और फिर y स्क्वायर। आंसर मैच करो पीछे से फटाफट। किया मैच? सही है, correct है। करेक्ट है। समझ में आया सभी को? ठीक है, समझ आया ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट एंड फोर्थ हो गए, बीच के 2 होमवर्क हैं ही सही। चलते हैं 7th पे। अब 7th क्वेश्चन इसी की कॉपी है, कॉपी पेस्ट किया है, बस वहां पे कुछ अल्जेब्रिक टर्म्स थे और यहाँ पे न्यूमेरिकल टर्म्स है। तो न्यूमेरिकल टर्म्स को हम वही वाली शक्ल दे देंगे जैसी शक्ल ऊपर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब, इसको होमवर्क मार्क करो। सेकेंड वाला करवा रहा हूँ मैं आपको ना। 102 का होल क्यूब करते हैं अपन। 99 का होल क्यूब आप होमवर्क मार्क कर लेना। कैसे? हमारे पास क्वेश्चन है 102 का होल क्यूब। अब 102 के होल क्यूब को मैं 100 + 2 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। यस सर। तो कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ये भी एक तरीके का, है ना, ऐसे मत सोचना कि पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट्स भी पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल, इस चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल्स ही तो सीखे, विथ द आइडेंटिटी। तो a+b या x+y दोनों लगा सकते हो यहाँ पे आप। x+y लगा लेते हैं अपन ना। x+y का होल क्यूब क्या होता है? x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। ठीक है साहब, वी गेट, कंपेयर करा तो हमको क्या मिला? वैल्यू ऑफ x बताओ, कॉमा वैल्यू ऑफ y बताओ। बोलो भाई, x की सीट में कौन बैठा है एंड y की सीट में कौन बैठा है? x की सीट में एक्स की सीट में तो 100 100 एंड y की सीट में 2। 2। तो तो x आ गया 100, y आ गया 2। ठीक है फाइन, चलते हैं आगे। तो अब क्वेश्चन का वो वाला चेहरा लिखना जो हमने चेंज कर दिया है। 100 + 2 का होल क्यूब है ये, 102 का होल क्यूब वाली फॉर्म मत लिखना, ये वाली फॉर्म लिखना। इक्वल टू वही चीज की फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी होगी, वैल्यूज मेरी होंगी। तो इसने सबसे पहले कहा एक्स का क्यूब करो, तो मेरा एक्स है 100, तो मैं करूंगा 100 का क्यूब। प्लस फिर इसने बाद में कहा वाई का क्यूब करो, मेरा वाई है 2, तो मैं करूंगा 2 का क्यूब। फिर बाद में इसने कहा 3x² वाई करो, तो मैं क्या करूंगा, 3 × x का स्क्वायर करना था, मैंने 100 का स्क्वायर कर दिया। इंटू वाई करना था, मैंने 2 कर दिया। प्लस लास्ट में इसने कहा 3xy² करो, तो 3 × x क्या था मेरा, x था मेरा 100 इंटू y² यानी 2 का स्क्वायर। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप ये तीसरी चौथी टर्म को एक बिग ब्रैकेट में पैक कर लिया करो, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको इन दोनों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व करना है। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। नो सर। ठीक है, नो सर। अब अपन क्या करेंगे, पहले स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को सॉल्व करेंगे। तो 100 का क्यूब क्या होगा? 100 × 100 × 100 क्या होगा, बोलो क्या होगा 100 का क्यूब? कितने जीरो होंगे ये बता दो, कितने 10 जीरो? लाख। कितने 6 जीरो? 0 6 जीरो। 6 1 2 0 3 4 5, अभी 2 जीरो हैं, फिर 2 जीरो स्क्वायर में मिलेंगे, 2 जीरो क्यूब में मिलेंगे। प्लस 2 का क्यूब क्या होगा बोलना? 8 8 8। प्लस अब अंदर से अंदर पहले स्क्वायर्स को सॉल्व करो। 3 × 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 10,000 1000 4 जीरो इंटू 2। प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर्स एंड क्यूब सॉल्व करो, इस वाले टर्म में भी। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब इन 4 प्रोडक्ट्स को सॉल्व कर दो, थर्ड एंड फोर्थ टर्म में जो प्रोडक्ट्स इनको सॉल्व कर दो। बिल्कुल फिक्स रखो, देखो पहले स्टेप में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट्स, एंड थर्ड स्टेप में फिर उनको फाइनली सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो भी हो रहा है वो। 6 जीरो हो गए ना, प्लस 8 प्लस। अब इनको प्रोडक्ट करो, तो 3 2 जा 6 हो गया, और जितने भी जीरो आ रही हैं, 4 जीरो आ रही हैं, तो 60,000 हो गया। समझ में आया? और 3 4 जा 12 होता है, और 2 जीरो आ रही है, 1200 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करोगे? देखो 8 तो लास्ट में आ जाएगा,
फिर आ जाएगा 0, फिर 1200 था तो ये 1208 हो गया। अब तेज नहीं आ रही। 1200 तो 6 और आ जाएगा। 5 5 डिजिट तो आ गई, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक 0 और बचेगा। ये आपका फाइनल आंसर। आप अच्छे से अरेंज करके इसको ऐड कर लेना, समझ में नहीं आए तो इस तरीके से जैसे आप ऐड करते हो, ये यहाँ लिखना, 8 यहाँ लिखना, 60,000 यहाँ लिखना, 1200 यहाँ लिखना, इस तरीके से ऐड करना, यही आंसर आएगा। ठीक है, पीछे से मैच करो, आंसर यही क्या? करेक्ट है। करेक्ट है। अब देखो 102 का होल क्यूब मैं वैसे भी कर सकता था, जैसे अपन नॉर्मल ट्रेंड से करते हैं। 102 का होल क्यूब भी तो करना था, तो 102 इंटू 102 इंटू 102, पहले 102 स्क्वायर करता, फिर क्यूब कर देता। और चाहे तो आप आंसर भी मैच कर लो, कैलकुलेशन महाशय पेश हो। देखो 102 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 इक्वल टू, चेक करो आंसर यही आ रहा है, Yes, sir. 106120 आ रहा है ना यही आंसर। यस सर। Yes, तो sir. हम कर तो वैसे भी सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन ने ही ऐसा कहा हमको। क्वेश्चन ने क्या कहा? इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सॉल्व करना था इसको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना था, इसलिए हमने आइडेंटिटीज यूज कर। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. चलो, सर अगर अगर ऐसे असली मल्टीप्लाई करना हो तो सर आइडेंटिटी से ज्यादा जल्दी होता है कि वैसे सिंपल? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में। अभी 100+2 के क्यूब के फॉर्मेट में तो आइडेंटिटी से जल्दी होगा। मान लो यही क्वेश्चन ऐसे होता, कैसे होता, यही क्वेश्चन 771 होता। अब 771 को आप क्या लिख सकते हो? 700+71, या फिर आप क्या लिख सकते हो? 800-29। अब आप आइडेंटिटी से सॉल्व करोगे तो उल्टा आइडेंटिटी से लेट होगा और सीधे से जल्दी हो जाएगा। तो अंदर नंबर क्या रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और वही हमको वहीं पे चॉइस लेनी पड़ती है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे क्यूब करने के लिए। ठीक है, जो Yes, sir. नंबर्स 100, 1000, 10,000 इनके नजदीक के नंबर्स हैं, जैसे 102, 1001, 10,011, उसमें तो आइडेंटिटी सही रहती है। जैसे 998 भी 1000 के नजदीक का नंबर है। और जो नंबर बीच के हैं, जैसे ना तो ये 700 के नजदीक आ रहा है, ना 800 के नजदीक आ रहा है, ना 1000 के नजदीक आ रहा है, ये बीच का नंबर है, तो इसमें तो फिर डायरेक्ट क्यूब करना में ही फायदा है, क्योंकि टाइम मेरे हिसाब से आइडेंटिटी में ज्यादा लग जाएगा उल्टा, या यूं को और भी ज्यादा लग जाएगा, बराबर लगेगा या ज्यादा लगेगा, तो फिर इससे अच्छा है 771 का क्यूब ऐसे कर लो। ठीक है, सर स्टैंडर्ड के हिसाब से तो आइडेंटिटी से होता है ना। अगर क्वेश्चन में वो कहता है सुटेबल आइडेंटिटीज करो, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है आइडेंटिटी यूज करनी है। लेकिन हितेंद्र ऐसे पूछ रहा है कि सर जनरली भी मान लो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमारे सामने कोई क्यूब करने का आ जाता है जनरली क्वेश्चन करते टाइम, तो हम आइडेंटिटी से करें या सिंपली करें? तो फिर आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप ये चेक करो, पिक करो कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। नंबर का नेचर चेंज चेक करो कि नंबर ऐसा है कि जो आइडेंटिटी से जल्दी सॉल्व हो सकता है, या ऐसा है जो नॉर्मल कैलकुलेशन से मल्टीप्लीकेशन से जल्दी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो एक और कर लेते हैं, चलो पक्का हो जाएगा आपका। 998 का क्यूब कर देता हूँ मैं ना, 998 का क्यूब, एक माइनस का भी देख लेते हैं ना। 998 को हम इसकी शक्ल चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, शिखी बताएगी। बताओ शिखी। A minus नहीं, इस 998 को पहले ट्रांसफर करो, आइडेंटिटी तो बात की बात है। क्या लिख सकते हैं? 1000 minus 1000 - 2 ऐसे ही लिख सकते हैं हम। 1000 के नजदीक का नंबर है ये। Yes, sir. अब सौम्या बताओ इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? सौम्या बोलो इसमें आइडेंटिटी कौन सी सर लगेगी? हाँ, सर x माइनस वाई का होल क्यूब एक्स इज माइनस इक्वल्स वाई, टू ठीक है ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, बस पहचानने में आ गई ना। हाँ, ये वाली आइडेंट। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म तो मैंने क्या कहा, बीच के दो टर्म्स नेगेटिव कर दो, एक इसको, बाकी सब सेम ही रहेगा। एक -y³ एक माइनस, ये बाकी सब सेम ही रहेगा। चलो वैल्यूज देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1000 और वाई की वैल्यू 2 होगी या -2 होगी, ये पहचानो आप। अंश बताओ। हाँ सर। एक्स की वैल्यू तो 1000 आ गई, पहली वैल्यू तो पहचानने में आ गई। वाई की वैल्यू 2 लिखूं या -2 लिखूं? सर 2। 2 ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि माइनस से माइनस तो एज इट इज कट गया। ठीक है, तो 1000 और ये हो गया 2। चलिए अब करते हैं आगे का काम। तो क्वेश्चन है मेरा 1000 - 2 का होल क्यूब।
उसने कहा x का क्यूब करो तो मैं कर दूंगा 1000 का क्यूब, फिर माइनस है यहाँ पे, और b का क्यूब, ये y का क्यूब करना है तो y मेरा सही है 2 ही है, एज इट इज छोड़ दो। फिर यहाँ पर भी माइनस है, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x तो मेरा 1000 है तो मैं 1000 का स्क्वायर कर दूंगा, इंटू वाई 2 ही है, उसको एज इट इज रहने दो। और फिर आगे चल के देखते हैं, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स एज इट इज लिखना है, सॉरी, तो 1000 एज इट इज लिख दूंगा, एंड वाई का स्क्वायर करना है, वाई मेरा 2 ही है तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो ज्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस है, 100 की जगह 1000 है बस, है ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 1000 का क्यूब करना है भैया, कितने जीरो लगेंगे बताना जरा। सर 9। 9 जीरो लगेंगे। 1 तो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, प्लस की जगह माइनस आएगा, 2 का क्यूब 8 ही होता है, उसको एज इट इज रहने दो। वापस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, और अंदर से अंदर सॉल्व करो एक बार। तो 3 इंटू 1000 का स्क्वायर लिखो, और फिर इंटू 2 लिखो। 1000 के स्क्वायर में कितने जीरो आ जाएंगे? 6 6 जीरो 1 आ और जाएंगे। 6 0। ठीक है, 1 1 2 3 4 तो लगे हुए ही हैं, 5 6 इंटू 2 और करो उसमें, है ना। ठीक है, अगले लास्ट ब्रैकेट में चलते हैं। तो यहाँ पे बस ये 1000 लिख दो और इंटू 4। अगले स्टेप में हम प्रोडक्ट्स को सॉल्व करते हैं, करो। तो 9 जीरो, इसको एज इट इज लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -8 को एज इट इज लिखो। प्रोडक्ट्स को सॉल्व करो, तो 3 2 जा 6 हो गए भाई, इसको पहले कर लो, 3 2 जा 6, और अब देखो कितनी जीरो बची, 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 3 इंटू 4 पहले कर दो, प्लस साइन है, प्लस साइन लगाओ, 12, और कितनी जीरो है, 3 जीरो है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लो, और फिर माइनस कर दो। तो प्लस प्लस वाली टर्म्स अगल बगल की हैं, ये और माइनस माइनस वाली टर्म्स बीच की हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो एक बार। तो क्या आएगा देखो, ध्यान से करना थोड़ा सा, है ना। 1, कितने प्लेसेस हैं यहाँ पे, 9, और ये शुरू हो रहा है 5वें प्लेस से, है ना। 9 जीरोज है वहाँ पे, और ये 5 डिजिट्स हैं, तो 4 जीरो तो आएंगे बीच में, 2 3 4, फिर 5वीं डिजिट एंड 6ठे डिजिट पे 12 आ जाएगा, फिर 7 8 9, 9 डिजिट हो गए क्या कवर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, तो 6, और 6 जीरो बीच में थे तो 5 जीरो लगा दो पहले तो, और 8 लिख दो आखिरी में। सही किया है क्या मैंने? यस यस सर। सर। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, तो 10 में से 8 गया 2, 9 9, ये हो जाएगा 1 1 एज इट इज। ठीक है, 5 जीरो तो कवर हो गया ना, 5 डिजिट कवर हो गए, 1 2 3 4 5, एक जीरो और लगाओ बीच में, फिर 10 में से 6 गया 4, और 2 9 और आ जाएंगे। चेक करो पीछे आंसर यही क्या? यस सर। और इतनी फास्ट आपको मल्टी ये प्लस माइनस नहीं करना आ रहा, तो भैया आराम से इसको अरेंज करके अच्छे से कर लेना, पर गलती मत करके आना, ठीक है। हैकड़ी में मत रह जाना कि नहीं नहीं सर ने तो क्लास में एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया, मैं भी वैसे ही करूं। तो वो कर सकते हो आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो पहले आप अभी बिगिनर हो, सीख रहे हो चीज़ को, तो आप उसमें अरेंज करके अच्छे से भी कर सकते हो, कोई उसमें ईगो हर्ट करने वाली बात नहीं है ना, कि नहीं मैं भी वैसे ही करूँ। बाकी कोशिश करते रहना कि मैं भी एक ही लाइन में सॉल्व कर पाऊँ। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, शिखी हो गया बेटा? सौम्या? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, एक टाइप और कर लेते हैं। अच्छा, इसमें तो एक ही क्वेश्चन होमवर्क हुआ, फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन होमवर्क नोट करो बेटा। लिखो, क्या लिखोगे, 1003 का होल क्यूब, ये करके आना है घर से। 4th नंबर क्वेश्चन मैंने दे दिया अपनी मर्जी से, 1st एंड 4th हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं 8th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, क्योंकि एक तो ये क्यूब्स में है, सबसे पहली चीज तो ये क्यूब्स में है। दूसरी चीज ये है कि ये फैक्टराइज करना है आपको, फैक्टराइज करना वैसे ही मुश्किल होता है। अच्छा, 4 टर्म्स हैं और क्यूब्स हैं, तो ऑब्वियसली जो अभी हमने आइडेंटिटी यूज करी उसी की उल्टी आइडेंटिटी है, क्योंकि उसको जब हम खोल रहे थे तो उसमें भी तो 4 टर्म्स हो रही थी,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब Yes, sir. प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो इसको खोल रहे थे तो 4 टर्म्स हो रही थी और क्यूब्स भी आ रहे थे, इसमें भी क्यूब्स आ रहे हैं और ये 4 टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली ये पैक वापस हो जाएगी, तो a प्लस बी के होल क्यूब में पैक हो जाएगी, फैक्टराइज हो जाएगी, Yes, होगी नहीं sir. होगी? ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अब ये a प्लस बी के होल क्यूब में पैक होगी या a माइनस बी के होल क्यूब में पैक होगी, ये डिसीजन लेंगे बीच के टर्म्स। देखो सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, बीच के 2 टर्म्स नेगेटिव हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, बीच के 2 टर्म्स नेगेटिव हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, बीच के 2 टर्म्स नेगेटिव है, a माइनस बी का होल क्यूब, बीच के 2 टर्म्स नेगेटिव है, अगेन है। तो पहला क्वेश्चन ही केवल है a प्लस बी का होल क्यूब, बाकी सब में a माइनस बी का होल क्यूब है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? ऐसे बस क्वेश्चन देखते ही शक्ल पहचानो, आइडेंटिटीज बिल्कुल मन में से छपी हुई होनी चाहिए, जैसे फोटोकॉपी होती है, माइंड में देखते ही अरे a क्यूब बी क्यूब 3a² बी 3ab² मिल गया, चलो भाई a प्लस बी का होल क्यूब, अच्छा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², अच्छा a माइनस बी का होल क्यूब। इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन है 8a³ प्लस बी क्यूब, फिर है प्लस 12a² बी प्लस 6ab²। अब क्वेश्चन देखो ए बी में है तो हम आइडेंटिटी एक्स एंड वाई की यूज करेंगे। ठीक है साहब, अब ऑब्वियसली फैक्टराइज वाले में तो एक लाइन छोड़नी होती है क्योंकि उसको दूसरी शक्ल का बनाना होगा, तो एक या 2 लाइन छोड़ के नीचे से लिखो कंपेयरिंग द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल विथ द आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एक्स एंड वाई में कौन सी यूज करोगे? बोलो, बोल के बताओ। Sir, x plus y X y cube. plus y का होल क्यूब। तो बेटा वो तो आरएचएस में लिखेंगे ना, अब आपको पहले फैक्टराइज फॉर्म लिखनी है, उल्टा करना है। ओ पहले एक्सपेंडेड फॉर्म Sir, लिखनी है। x cube plus y cube हाँ plus 3x² y plus 3x y². वेरी गुड, 3x² y प्लस 3xy², और ये इक्वल होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। क्वेश्चन पहचानो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में एलएचएस लिखा जाता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट एक्सपेंडेड फॉर्म का है तो आपको आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म एलएचएस में लिखनी है, और आपको क्वेश्चन को फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करना है तो आइडेंटिटी की आरएचएस आपको फैक्टराइज फॉर्म में लिखनी है। पिछले क्वेश्चन में ये इधर लिखा था, ये इधर लिखा था, अब उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली उसका रिवर्स क्वेश्चन है। समझ आया? Yes, sir. अब कंपेयर Yes, करने sir. के बाद यहाँ से आइटम तो इस आइडेंटिटी में 2 ही हैं, एक्स एंड वाई, तो 2 आइटम्स एक्स एंड वाई की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, एक्स की कोई वैल्यू रहेगी कॉमा वाई की कोई वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो जैसा अपन ने ऐसा स्क्वायर वाले क्वेश्चन में किया था वो का वही काम करना है कि पहली 2 टर्म्स को कंपेयर करते ही एक्स एंड वाई मिल जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है छोड़ दो, अगली 2 टर्म्स को भी रख के देखना है, और वो एक्स एंड वाई जो हमको मिला है वो अगली 2 टर्म्स में भी जस्टिफाई होना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहला काम करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी? पहली दूसरी टर्म्स को कंपेयर करने से। तो x का क्यूब है यानी सिंगल नंबर का क्यूब है, तो 8a³ को भी सिंगल नंबर के क्यूब की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बोलो 8a³ को मैं किस और नंबर Sir, का 2a A का whole होल cube. क्यूब। वेरी गुड, 2a का होल क्यूब, और b को तो आप सिंपली b का होल क्यूब लिख सकते हो। तो पहली दूसरी टर्म की शक्ल चेंज करते ही x एंड y की वैल्यू मिल गई, मुझे मिली। Yes, sir. Yes, sir. क्या मिली? Yes, x की sir. वैल्यू 2a एंड y की वैल्यू 2a. y की वैल्यू b। ठीक है, तो लेकिन काम यही खत्म नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, अब अगली 2 टर्म्स को रख के देखना है कि ऊपर की 2 टर्म्स आती हैं कि नहीं आती। तो अब 3x² रख के देखना है आपको। रखिए, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, आपका x क्या है 2a, तो आप करोगे 2a का होल स्क्वायर इंटू फिर y है, आपका y क्या है b, ये तो हो गया 3x² प्लस आखिरी टर्म भी रख लो, फिर एक साथ देख लेंगे 3xy²। 3xy² का मतलब 3 इंटू आपका x क्या है 2a इंटू वाई का स्क्वायर, आपका y क्या है b, तो b का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इनको पैक करके देखना है रफली कि इनको पैक करने से ये 2 टर्म्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। अगर इनको पैक करने से ये 2 टर्म्स मिलती हैं दैट मीन्स आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू एब्सोल्युटली करेक्ट है, और अगर नहीं मिलती है यानी कि कुछ ना कुछ और बदलना पड़ेगा। तो पहले तो इसको सॉल्व करके देखो, 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू बी, रफली सॉल्व करो। तो रफली अगर मैं सॉल्व करूं 2a का होल आधा स्क्वायर, 12 square. हाँ रफली सॉल्व करूं 2a का होल स्क्वायर क्या बनेगा 4a² इंटू बी। इसको सॉल्व करोगे 3 4 जा 12
ए स्क्वायर बी, चेक करो 12a square b. ऊपर भी यही है। Yes, sir. Yes, sir. चलो लास्ट वाला चेक करते हैं। 3 इंटू 2a इंटू बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 3 2 जा 6ab²। 6ab² 6ab ये क्या square. Yes. मैच हो गया? तो चारों टर्म्स मैच कर रही हैं और इसका होल क्यूब तो ये होगा ही होगा। तो चारों टर्म्स यहाँ पे जस्टिफाई हो रही हैं। दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू एंड y की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है जो आपने निकाली है। अब आगे जो अपन करते हैं वो का वही कर देंगे। सो क्वेश्चन की शक्ल हमने चेंज कर दी, उस फॉर्मेट में पहले क्वेश्चन लिख देंगे। जैसे 2a का होल क्यूब लिखा है हमने, फिर प्लस y का होल क्यूब लिखा है, जो हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी वो वाली लिखेंगे। फिर 3x² y की फॉर्म में लिखा है, यानी 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू वाई इंटू बी, मतलब y की वैल्यू b है ना, प्लस 3xy² यानी 3 इंटू सर ये 2a। y क्यूब क्यों लिखा है? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, बी क्यूब आएगा, मैंने आइडेंटिटी में से लिख दिया गलती से बी क्यूब, और इंटू बी का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करना था, बी का स्क्वायर। और ये इक्वल क्या होगा, ए एक्स प्लस वाई के होल क्यूब। तो मेरा एक्स क्या है 2a और मेरा वाई क्या है b का होल क्यूब। खत्म, आंसर मैच करो पीछे से, 2a प्लस b का होल क्यूब। भाई फॉर्म Yes. देखो बेटा, फॉर्म उसकी और वैल्यू मेरी। तो x प्लस वाई का होल क्यूब था, मेरा x है 2a और मेरा y है b। तो x प्लस वाई के होल क्यूब की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। दिस इज योर फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में ये चीज है कि एक बार आप शक्ल अगर अच्छे से बदल दो उसकी, तो आंसर बड़ा आसान होता है। आंसर बस लिख के और खत्म करना होता है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में फिर उल्टा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में शक्ल आसानी से मिल जाती है, लेकिन एक्सपेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक किसी में एक दर्द है, किसी में दूसरा दर्द है, एक ना एक दर्द तो सहना ही पड़ेगा। समझ गए ना? यस सर। 2a प्लस b का होल क्यूब। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? चलें इसका एक टाइप और इस क्वेश्चन का अगला पार्ट करें, इस टाइप के क्वेश्चन का। नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो अब इसमें वैसे तो होमवर्क ही दूंगा मैं आपको सारे, तो एक थर्ड वाला करवा दें या फिफ्थ वाला करवाएं? बोलो कौन सा इच्छा है आपकी करने की? Fifth वाला. फिफ्थ वाला पता था तो मुझे, चलो ठीक है फिफ्थ वाला करो। बाकी फिर होमवर्क क्या है ना, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। चलो फिफ्थ वाला देखो, 27p³ 27p³ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 216, आगे है माइनस 9/2p का स्क्वायर, और लास्ट में है प्लस 1/4p। ये तो है क्वेश्चन, इसकी शक्ल भी बदलनी है अभी, ठीक है। और चाहो तो आइडेंटिटी यही रहने दो एक्स वाई में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर ना तो एक्स वाई है ना ए बी है। तो एक्स वाई में रहने दो तो भी ठीक है, ए बी में रहने दो, लेकिन एक्स वाई में बीच के दो टर्म्स आ गए नेगेटिव, तो आइडेंटिटी थोड़ी सी बदल जाएगी। क्या, ये माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, तीन जगह माइनस हो जाएगा। बोलो यस और नो? Yes, Yes, sir. ठीक है, x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस, बाकी सब सेम रहेगा आइडेंटिटी में। चलो अब शक्ल बदलते हैं। तो 27p³ को किस नंबर का होल क्यूब में बना सकते हैं अपन? Sir, 3p का whole cube. 3p का होल क्यूब, वेरी गुड। और 1 डिवाइडेड बाय 216 को किस नंबर का होल क्यूब में बना सकते हैं अपन लोग? 1 डिवाइडेड बाय 216। अब ये इसलिए नहीं बता पा रहे हो क्योंकि 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स याद करने के लिए कहे थे, वो अभी तक करे ही नहीं। अगर याद होते तो क्लियर कट पता होता कि 6 का होल क्यूब होता है 216। बोलो सौम्या, याद नहीं किया अभी तक भी? हाँ, सर कर लिए। तो फिर बोला क्यों नहीं? 216 किसका क्यूब है? बोलो बच्चों, अंश, शिखी, याद नहीं किए? मैंने शीट्स भी भेजी हुई है कि 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स आपको बाय हार्ट करने हैं, कैसे भी करके। अभी तो टाइम है, तो ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, कर लोगे। अगले साल बहुत सारा वर्कलोड आएगा, फिर ये एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाओगे, फिर उस टाइम याद करोगे कि उस टाइम ही कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो 1/216 जो है 1/6 का होल क्यूब होता है। 1 का होल क्यूब 1, 6 का होल क्यूब 216। ठीक है, ठीक है। तो अब दो से कंपेयर करने से एक्स एंड वाई तो मिल जाएगा, मिल गया एक्स एंड वाई। तो एक्स तो मिला 3p
एंड y क्या मिल गया मेरे को 1/6। ठीक है, x तो मिला क्या 3p, y क्या मिला 1/6। यहाँ तक कोई डाउट? 1/6. अच्छा, वन No, बाई sir. सिक्स 1/6 लिखना, -1/6 मत लिखना ना, क्योंकि माइनस की सीट में तो माइनस आ गया ना, कंपैरिजन हो गया इसका तो कंप्लीट। ठीक है, तो y की वैल्यू 1/6 ही आने वाली है। ओके, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना होता है, अगली दो टर्म्स को भी जस्टिफाई करना है ना, तो अगली दो टर्म्स को मेरी वैल्यू के हिसाब से लिख दो आप। पहले माइनस लिखा हुआ है, आप भी लिख दो माइनस, फिर 3 लिखा हुआ है, आप भी लिख दो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 3p, तो 3p का स्क्वायर इंटू फिर है y क्या है 1/6। एक बार लिख लो, फिर अपन मल्टीप्लाई करके बाद में देख लेंगे। अगली लास्ट टर्म है +3xy², ये तो हो गई ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म, ठीक है, +3xy², तो +3 इंटू एक्स क्या है सिंपली 3p, और इंटू y का स्क्वायर मतलब y क्या है 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर। अब रफली आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको और इसको, पहले इसको करके देखते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 3p का स्क्वायर हो जाएगा 9p² इंटू 1/6 करेंगे जब हम, तो 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम कट गया, ये क्या बना 9/2p² बन गया। बोलो 9/2p² बना क्या? यस सर। और यही ऊपर आ रहा है, Yes, sir. यही ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स ये तो जस्टिफाई हो गया। अब लास्ट वाले को जस्टिफाई करो, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर 1/36, 6 6 36 होता है। देखो 3 से ये 12 टाइम्स कटेगा, और 3 से ये फिर से 4 टाइम्स कटेगा, तो p/4 यानी 1/4p, 1/4p आ रहा है। यस सर। तो ये भी जस्टिफाइड, तो ये सारे जस्टिफाइड हो गए, यानी कि आपकी दोनों वैल्यूज करेक्ट है। अगर आप करेक्ट वैल्यूज यहीं पे चूज कर लेते हो अच्छे से, तो आगे के जस्टिफाई होंगे। अगर आपने यहीं पे गलत चूज कर ली, तो आगे के भी जस्टिफाइड नहीं होंगे। तो आगे को चेक करना एक तरीके से हमारे लिए ही फायदेमंद है, उससे हमारे ये चेक हो जाता है कि हमने वैल्यूज करेक्ट करी हैं या नहीं करी है। ठीक है, अब क्या है, तो काफी इजी सी स्टेप है, उसकी चेंज होने वाली शक्ल लिखो और बस फैक्टराइज्ड फॉर्म तो एक ही मिनट में आ जाती है, एक ही लाइन में आ जाती है। मतलब सबसे पहले आपने लिखा है एक्स का क्यूब, आपका एक्स है 3p, तो 3p का होल क्यूब लिखा होगा, फिर माइनस, फिर है वाई का क्यूब, आपने लिखा होगा 1/6 का होल क्यूब, फिर -3x² आपने लिखा होगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या है 3p का होल स्क्वायर इंटू वाई क्या है 1/6, और लास्ट टर्म है 3xy², तो आपने लिखा होगा 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3p इंटू वाई का स्क्वायर मतलब 1/6 का होल स्क्वायर। और मैंने क्या कहा था, इन टर्म्स को चाहे से आप बिग ब्रैकेट में पैक कर दिया करो, कंफ्यूज ना हो इसलिए। इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, ये चेक कर लो चाहे से, एक्स माइनस, देखो ये पहली बात तो मैच कर लेना, ये सेम लिखना चाहिए आपको ना, नीचे सेम ही लिखा है आपने। ठीक है, और इनको इधर भी चाहो तो आप ब्रैकेट में पैक कर सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3x² और 3xy² वाली टर्म्स को ब्रैकेट में पैक कर। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, फॉर्म आपकी वैल्यू मेरी, फॉर्म उसकी है x माइनस वाई का होल क्यूब, लेकिन वैल्यू में मेरी यूज करूंगा, मेरी एक्स एंड वाई की वैल्यूज को यूज करूंगा। मेरी एक्स एंड वाई की वैल्यूज क्या है 3p एंड 1/6, तो मैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिखूंगा, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। मैच करो पीछे आंसर यही क्या, मैच कर लीजिए बेटा, यही है क्या? यही है। यस सर, ये सर, सर इसमें खोल के दिया हुआ है आंसर शीट में। खोल के मतलब कैसे? सर जैसे 3p माइनस 1/6, फिर वापिस से 3p माइनस अच्छा अच्छा 1/6 ऐसे अच्छा, दे रखा है। तीन फैक्टर्स में लिखा हुआ है, हाँ हाँ। सर, 3 बार दे रखा है। मतलब इसको होल क्यूब है ना, तो होल क्यूब है तो 3 बार ऐसे लिखा हुआ हो सकता है, 3p माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 3p माइनस 1/6 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 3p माइनस। तो वैसे भी लिख दो, ये भी फैक्टराइज फॉर्म ही कहोगे और इसको भी फैक्टराइज फॉर्म ही कहोगे, वो लिख दोगे तो भी गलती नहीं है, कैसे भी कर सकते हो एग्जाम में। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। चलिए, तो आज No, अपन ने sir. 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए।
अब चौथे टाइप का क्वेश्चन हो चुका है हमारा, याद करो। उन्होंने 8 आइडेंटिटीज दी थी, हमने 10 करी थी, याद है क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कहा था, हो गया ना। आपको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये होता है और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये होता है। तो ये तो आइडेंटिटीज में हमने लर्न भी किया है और प्रूफ मैंने आपको आइडेंटिटीज कराई है, तो 10 की 10 आइडेंटिटीज प्रूव कराई है, सारी की सारी प्रूव कराई है। तो अगर मान लो ये Yes, क्वेश्चन sir. एग्जाम में आता है तो आप पहले तो क्वेश्चन लिख दोगे एज इट इज, फिर आप एलएचएस या आरएचएस में इसको अरेंज करोगे। आप पहले कौन सी फॉर्म उठाओगे? मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी, केवल ये नहीं, कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आ सकती है। कल को एग्जाम में ये भी कह सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, इसको भी प्रूव करो। तो कोई भी आइडेंटिटी प्रूव कर लो, मैंने तो सारी करवाई है आपको। कैसे प्रूव करते हैं? हमेशा पहले फैक्टराइज्ड फॉर्म उठाओ, हमेशा पहले फैक्टराइज्ड फॉर्म उठाओ और उसको सॉल्व करते करते नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म तक ले जाओ। यही तरीका बताया मैंने। Yes, sir. यस इन सर। दोनों में से फैक्टराइज्ड फॉर्म कौन सी है, बोलना जरा। Sir, RHS. आरएचएस। तो मैं पहले आरएचएस उठाऊंगा, आरएचएस लिखूंगा। क्या है आरएचएस? एक्स प्लस वाई। पहले तो क्वेश्चन लिख देना, उसके बाद लिख देना हेयर आरएचएस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आरएचएस लिखने के बाद फिर हम कैसे उसको सॉल्व करते थे? 1 to 1, सबको सबसे फिर सॉल्व करते थे, कुछ टर्म्स कट जाती थी, एंड में यही बचने वाला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि एलएचएस। तो शुरुआत करी आरएचएस से, खत्म किया एलएचएस पे, हैंस प्रूव्ड। या ऐसे लिख देना लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट, और हेयर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेयर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। हो जाएंगे दोनों क्वेश्चंस, बोलो। करवाई दिए वैसे तो मैंने, Yes, बताइए। sir. यस बोलो सर। बच्चों, हो जाएंगे? यस सर। चलिए, तो आज के लिए काफी है, फिर ज्यादा हो जाएगा नहीं तो वर्क। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चंस आज के जो होमवर्क हैं। इसमें तो 2 क्वेश्चंस हैं। 7th में एक तो पहला क्वेश्चन है और एक मैंने दिया था शायद 1003 का होल क्यूब, राइट? यस सर। 2 इसमें हो गए, 2 और 2 4, 3 इसमें हो गए, 1 2 3 7 और 2 ये हो गए 9। तो काफी अच्छा खासा होमवर्क हो गया आज के लिए आपका। अच्छे से इसको करो और आज के तारीख में इसको सेंड करो। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, ओके। sir. कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में ही इस एक्सरसाइज को खत्म कर दें, क्योंकि कितने रह गए अब? 10th 11th 12th 13 14 15 16, अच्छा ज्यादा बचे हैं, तो 7 क्वेश्चंस बचे हैं। कोशिश करते हैं, देखो हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 क्लासेस में हो जाएंगे, और क्या होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय बाय।